हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बंगाल के अंदर चुनाव होना है और अब से 2-3 महीने के बाद जो है वो चुनाव हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। सारी पार्टियों ने कमर कस लिया है, सब लोग, सारी पार्टियां अपनी अपनी तरीके की रणनीति बना रही है और हर कोई जीतने की चाहत में, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की चाहत में लगी हुई है। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर AIMIM की पार्टी का और उसके साथ ही गठबंधन का, और साथ में करेंगे नई पार्टी बनाई गई जो अब्बास सिद्दीकी साहब के द्वारा बनाई गई है, इंडियन सेकुलर फ्रंट, उनके बारे में, और वो किन किन के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, उनका क्या क्या स्टेटमेंट है। और इकोनॉमिक्स टाइम के साथ उन्होंने जो इंटरव्यू किया है, उन्होंने गठबंधन के बारे में किस किस पार्टी का नाम लिया, जो कि जिनसे बातें हो गई है, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, उन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ हफ्तों पहले AM के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बंगाल पहुंचे थे, तो सबको लगा था कि AIM ने जब कहा था कि जो है हमने सब कुछ इख्तियार जो है वो अब्बास सिद्दीकी साहब को दे दिया, तो सबको लगा था कि शायद जो है आउटसाइड ऑफ द बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, कि सबको लगा था कि शायद जो है AIM को रिप्रेजेंट करेंगे अब्बास सिद्दीकी साहब। लेकिन अगर बंगाल के को अगर आप क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपको शायद पता लग गया होगा बहुत पहले ही, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले ही ये बता दिया था कि मैं एक पार्टी जो है वो फॉर्म करने जा रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन पहले अपनी पार्टी भी बनाई और नाम दिया इंडियन सेकुलर फ्रंट का। लेकिन हम बात करते हैं गठबंधन का। अब अगर अभी बात की जाए तो इन्होंने साफ कहा है कि हम MIM के साथ है, और साथ में इनका अगर इस आर्टिकल का ये टुकड़ा देखा जाए पेपर का, तो उन्होंने ये भी कहा है, नॉट जस्ट MIM, माई टॉक्स आर ऑन विद CPM कांग्रेस टू। अब्बास सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि सिर्फ MIM ही नहीं, हमने CPM से भी बात किया है, हमने कांग्रेस से भी बात किया है। और बाद में क्या कहा है, आइए एक झलक थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि क्या आसान है अब्बास सिद्दीकी साहब का गठबंधन करना दूसरी पार्टियों के साथ। हालांकि कुछ सूत्रों से ये भी पता चला है कि 8 से 10 पार्टियां, शायद छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टी होती है वो 8 से 10 पार्टियां एक साथ हो सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। लेकिन बकौल इन्होंने जो इंटरव्यू दिया था इकोनॉमिक्स टाइम्स को, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा है कि हमने बात किया है कांग्रेस से और उनका रिस्पॉन्स क्या आया है। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि वी हैव रिसीव्ड फेवरेबल रिप्लाईज फ्रॉम द कांग्रेस, इवन द लेफ्ट यानी कि CPM, ऑल्दो दे आर डैमेज्ड अस इन द पास्ट। उन्होंने कहा है कि भले ही इन लोगों ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेज किया, नुकसान पहुंचाया है पीछे, लेकिन फिर भी उनका वेलकम है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वी डोंट वांट टू वोट्स टू स्प्लिट, हम नहीं चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा हो। वी नीड एटलीस्ट 10 to 12% हिंदू वोट्स इन एवरी सीट। इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हर सीट में 10 से 20% जो है वो हिंदू वोट भी मिले। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं, इस तरीके के जो, हालांकि पूरा लंबा चौड़ा इंटरव्यू, और इन्होंने और भी चीज़ें जो प्लानिंग के बारे में बातें कही, क्यों ममता को रिजेक्ट करना चाहा। पहले हालांकि ममता के काफ़ी करीब मानते थे इसको, एक्चुअली करीब नहीं, ममता बहुत ज़्यादा वहाँ कनेक्टेड थी और उसका एक पॉलिटिकल एडवांटेज ममता बनर्जी को कहीं कहीं ना कहीं जाता भी था, क्योंकि वो फुरफुरा शरीफ से कनेक्टेड थी और फुरफुरा शरीफ को रिक्वेस्ट करती थी कि हमें बैक कीजिए। और फुरफुरा शरीफ से, जो आप सबको पता है कि करोड़ों फॉलोअर है, और वो लोग अपने फॉलोअर्स कहते थे कि आप इनको बैक कीजिए, फिर वोट उनको ही दिया जाता था। तो कुल मिलाकर यही है कि ममता बनर्जी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाई है फुरफुरा शरीफ से। और हालांकि फुरफुरा शरीफ के लिए इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कहा था कि रेल कनेक्ट कर देंगे, उन्होंने कहा था कि 1000 से ज़्यादा मदरसा खोल देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने की नहीं और हमें बेवकूफ़ बनाया। इसलिए हम नहीं चाहते कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे, हम चाहते हैं कि हमारी अपनी पार्टी हो, हमारे अपनी सियासत में भागीदारी हो, ताकि हम जो है बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो कुल मिलाकर ये हम बात करेंगे गठबंधन की, तो कांग्रेस और CPM और बाकी जो पार्टियां हैं वो भले ही AIM के साथ गठबंधन ना करना चाहती हो, लेकिन शायद उससे ज़्यादा आसान होगा गठबंधन करना अब्बास सिद्दीकी साहब से। क्योंकि पहले रीज़न ये है कि अब्बास सिद्दीकी साहब का जो गढ़ है, उनमें से वहाँ के जो वोट है वो 2 जगह पर जाता है। एक तो ममता बनर्जी के हक में जाते हैं, और कुछ लोग जो है उनमें से बचे कुचे जो लोग हैं वो कांग्रेस को फेवर करते हैं। अब चूंकि अब्बास सिद्दीकी साहब की एंट्री हो चुकी है और जिस तरीके से पकड़ है, यानी कि जिस तरीके से इनके फॉलोअर है, और वो सब के सब अगर इस चीज़ को समझेंगे
तो इसका नुकसान जो है ममता बनर्जी को भी होगा और कांग्रेस को भी होगा। और कांग्रेस ने पहले भी ये चीज़ें कई बार इंटरव्यू में ये कहा है कि हम भी चाहते हैं कि टीएमसी के साथ गठबंधन हो, लेफ्ट के साथ गठबंधन हो, ताकि बीजेपी ना जीत जाए। लेकिन दूसरी ओर जो है बीजेपी का मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि कभी भी पहले वो 2 सीटों से ज़्यादा लोकसभा चुनाव में नहीं जीतती थी, लेकिन पिछली बार लोकसभा चुनाव के अंदर वो 18 सीटें जीत कर जो रिकॉर्ड बनाया है। अब उनका जो निगाह है वो 18 सीट लोकसभा के अंदर जो जीता है, और वो चाहते हैं कि उसको जो है वो अपना सीएम के उसमें कन्वर्ट किया जाए। और अब जो चुनाव हो रहा है ठीक 2 साल के बाद, और इसको इतना ज़्यादा और इतनी कशिश और इतनी मेहनत के साथ उसके ऊपर काम किया जाए ताकि इस बार विधानसभा के अंदर बीजेपी कामयाब हुई। बीजेपी की रणनीति है, इसके लिए चाहे उसको हिंदू मुस्लिम जैसे कम्युनलिज्म को शो करना पड़े, चाहे जो भी जय श्री राम का नारा जिस तरीके से विवाद जनरेट किया था 2019 के अंदर, वो सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़े तो शायद चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर वो चाहते हैं कि वो जो एमपी लोकसभा चुनाव में उनको एक जीत का जो स्वाद चखा था वो शायद वो अभी भी रिपीट करना चाहते हैं। और इसीलिए बिहार चुनाव का अगर आपने देखा होगा, बिहार जब चुनाव जीता था बीजेपी ने, तो बिहार चुनाव के बाद जीतने के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उस कॉन्फ्रेंस में बिहार का चर्चा ना करके बंगाल का चर्चा किया था, आपको याद होगा। तो इसीलिए उनको पता है कि बंगाल चुनाव कितना अहम उन लोगों के लिए, वैसे भी उन लोगों के लिए हर छोटा से छोटा चुनाव अहम है। तो कुल मिलाकर यही है कि अगर बीजेपी को सही मायने में स्टॉप करना है तो जो कि टीएमसी को भी साथ आना चाहिए। हालांकि इस चीज़ को लेकर इन्होंने कहा है कि अगर टीएमसी साथ आना चाहे तो हम चाहते हैं कि टीएमसी भी आ जाए, लेकिन शायद टीएमसी के लिए इतना आसान नहीं होगा। और ये अब ये देखना है वो टीएमसी आता है नहीं आता है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जैसे कि इन्होंने खुद कहा है, और सीपीएम या लेफ्ट जो है उनकी तरफ से भी एक रिस्पॉन्स मिला है। तो अब ये देखना होगा क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, और ये सारी जो चीज़ें होती है वो जो इलेक्शन है उससे जस्ट 1 आध महीना पहले ही होता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, इसलिए अभी ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो है कुछ आर्टिकल्स वगैरह आपको पढ़ते हुए, कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी इन सब चीज़ों का तज़किरा ज़रूर मिलेगा। कुछ न्यूज़ चैनल वाले इसके बारे में ज़रूर बात करते हुए दिखेंगे, और शायद कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो रही है इसलिए बात भी करते हैं सारे के सारे लोग। लेकिन कुल मिलाकर यही है, गठबंधन हो तो बेहतर है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे, क्योंकि अगर सही मायने में बीजेपी को स्टॉप करना है और अगर जीतने नहीं देना है तो आपको एक साथ होना पड़ेगा, ये वक्त का तकाजा है। अदरवाइज दूसरे स्टेट की तरह आप ये स्टेट भी खो देंगे। और कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद यही है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक सॉफ्ट कॉर्नर शायद जो है अब्बास सिद्दीकी साहब के लिए, फुरफुरा शरीफ के लिए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर उसका एडवांटेज शायद कहीं ना कहीं अब्बास सिद्दीकी साहब को मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है गठबंधन के बिना शायद थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है सारी पार्टियों को, और इसीलिए गठबंधन बहुत ज़रूरी है। बिहार से सबक लेना चाहिए, दूसरी जगहों से सबक लेना चाहिए, वरना फिर वही होता है कि इतिहास अपने आप में रिपीट होता है। तो ऐसा ना हो कि बिहार वाला इतिहास जो है बंगाल में रिपीट हो जाए। सोचने समझने की ज़रूरत है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।